सेवा में स्क्रीन भाई जी स्क्रीन नहीं आ रहा। स्क्रीन तो आ रहा है। सेवा में आने वाले विघ्न का कारण और निवारण। हम जब सेवा करते हैं उसमें हमारी सेवा में विघ्न आने का कारण क्या है और उनका निवारण क्या है। सेवा में अभिमान व अपमान की फीलिंग आने से सेवा में तीव्र गति हो नहीं सकती। यदि आपको आ गया अभिमान और या आ गया आपको अपमान की फीलिंग आ गई तो फिर सेवा में तीव्र गति हो नहीं सकती। निमित्त भाव और शुभ भावना रखने से ये विघ्न समाप्त हो जाते हैं। बाबा का साथ अधिकार से लो। समस्या का वर्णन करना व दूसरों से अपेक्षा रखना छोड़ दो। 1 नवंबर 1981 को बाबा ने समझाया तो सदा याद रखो खुदाई खिदमतगार हैं, मैंने किया नहीं, खुदा ने मेरे से कराया। इस एक स्मृति से सहज ही सर्व विघ्नों के बीज को सदा के लिए समाप्त कर दो। सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज 2 शब्दों में है। वे कौन से 2 शब्द हैं? जिन शब्दों से ही विघ्न का रूप आता है। विघ्न आने के दरवाजे को जानते हो तो वे नामी ग्रामी 2 शब्द कौन से हैं? विस्तार तो बहुत है लेकिन 2 शब्दों में सार आ जाता है। नंबर 1 अभिमान और नंबर 2 अपमान। क्योंकि ये दोनों शब्द देह अभिमान लाते हैं। देह अभिमान के कारण फिर जो भी हम सेवा करते हैं वो अकर्म की सेवा की बजाय विकर्म की सेवा हो जाती है। अंतर समझ में आया? हमने देह समझकर सेवा की, कितनों को ज्ञान सुनाया और वो विकर्म बन गया। बैठकर सोचना इसको। आत्मा समझ कर मैंने सुनाया, अभिमान आ गया और किसी ने कुछ कहा, उसमें फीलिंग आ गई तो अपमान आ गया। अपमान आ गया तो देह अभिमान हो गया, देह अभिमान हो गया तो सारा किया कराया विकर्म हो गया। और मैंने क्या किया कि अभिमान आ गया जो कि देह आ गया, उसमें देह आ गया, वही तो बता रहा हूं ना। तो देह अभिमान आते ही विकर्म बन गया। अपनी समझ में उसने किया सेवा अकर्म का खाता बन गया, वो कर्म का खाता। ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए भाई जी। बताओ, ये पहले दिन बता देते। पहले तो कुछ नहीं बताया तो। हाँ, पहले दिन कुछ नहीं बताया। अब हमारे जो है ना इतने टाइम बीत जाने के बाद अब समझाने लग रहे हैं। बताओ, इतने टाइम तक हमने देह अभिमान में सुनाते रहे। गलत बात हो गई। बताते थे तो भाग जाते। भाग नहीं जाते तो अच्छी तरह से सुनाते ना, आत्मा समझ कर सुनाते ना। समझ में नहीं आता भाई जी, समझ में नहीं आ रहा। समझ अभी नहीं, मुझे भी लो। ये आत्मा अभी मुझे में है थोड़े तो। चलो, बाबा समझा रहा है कि आत्मा समझकर आत्मा को समझाना है। क्योंकि मैं तो काफी टाइम तक मुझे महसूस होता है, मैं काफी टाइम तक कोई भी हलवाई मिल जाता था उसको मैं बड़े ध्यान से समझाता, आजा भाई तू हमारा हलवाई बनेगा। हमें एक हलवाई मिल जाएगा ब्रह्मा कुमारियों को, वरना हलवाई मंगाते बहुत पैसे मांगते हैं। परंतु एक भी हलवाई नहीं निकला। मैं एवं हलवाइयों के पीछे पड़ा रहा ज्ञान सुनाने में। देह अभिमान था ना।
ये अभी हलवाई को कब बुलाने था भाई? हाँ जी, हलवाई वाले को बुलाने? मतलब ऐसा है कि भाई भोग वगैरह बनाना होता है, इतना सारा काम करना होता है, कोई हलवाई ज्ञान में निकल आए, ज्ञानी आत्मा भोग बनाए, पहले तो यही था ना शुरू शुरू में। और मैंने अच्छा खाने का होता होगा, तो कोई अच्छा खाने का दिल होता होगा तो हलवाई रखना मालूम। नहीं, सेंटर का भोग बनाने के लिए भाई जी कोई तो चाहिए ना, भोग बनाने के लिए कोई प्रोग्राम करना हो, भोग बनाना हो, हलवाई मंगाते, मोटा पैसा मांगते हैं वो। एक्सपर्ट। हाँ, आप तो आप बनाते हो ना भाई जी? हम मेरे को ही हलवाई बना दिया बाबा ने। तो मतलब मेरे कहने का है कि मतलब जितना मतलब वो हलवाई के, ऐसा ना हलवाई को बुलाओ, बीके हलवाई को बुलाएं, एक तो पैसे बहुत मांगते हैं और नाम के बीके दिखाई देते हैं, तो इसलिए सोचा कि कोई अपना यहाँ से ज्ञान का बीके भाई निकल जाए, जो हलवाई का काम करता हो, अपना दुनिया में भी काम करे और यहाँ पर भी। अब क्या होता है कि जो बीके भाई बहने हैं उनको हलवाई की जरूरत होती है, कोई शादी हो भी हमारे बीके भाई बहन हलवाई बना दे, सारे बीके भाई बहन वहां खा सकते हैं। तो जैसे हमने शादियों में, बेटियों की शादी में बीके हलवाई को बुलाया, अब वो बीके भाई आए, अब बीके भाई जो ना आए तो सही, परंतु उनके पैसे भी तो हाई थे, चलो जो भी पार्ट था। मतलब मेरा कहने का है कि तभी बीके भाई बहन खाना खाएंगे ना, अदरवाइज खाना नहीं खाएंगे ना। तो भाई जी तो भाई ने पैसा दिया क्या आपसे? पैसे तो लेते हैं, फ्री में कैसे आएंगे, कैसे करेंगे काम, मतलब वो ये सेवा थी। नहीं, सेवा नहीं मेरे भाई, सेवा तो देखो, सेवा अलग चीज होती है, वो स्पेशली जो है ना मतलब क्या है कि बीके भाई बहनों का खाना बनाते हैं और बीके किसी सेंटर पर वो रहते हैं, क्लास कराते हैं और उसके बाद उनको बहन जी प्रमोट कर देती है कि भाई ये जो है ना बीके भाई बहन है, तो बीके भाई बहन जो है ना अपना आके भोजन बनाएंगे। अब आखिर आएंगे और उनको लेबर तो चाहिए ना, मेहनत आना तो चाहिए ना। अब जितने भाई बहन आएंगे तो उनको मेहनत देना पड़ता है और वो अच्छा पैसा लेते हैं, मतलब ना, तो और किसी से करवा नहीं सकते, तो उनके नखरे भी थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं, ये बात है। और तो सारे मिल जाते हैं, ये हलवाई बीके नहीं मिल पाते हैं, ये थोड़े कम है ज्ञान में कोई। अब क्या है ना कि इतने अब बीके भाई बहन जो है ना वो हलवाई का हलवाई अपना सेंटरों पर आते हैं, अपना हाँ जी ये भुजिया है, ये है, हम बीके बनाते हैं। अब एक्चुअल में वो बीके बनाते हैं या कौन बनाते हैं, नाम तो बीके से ही चल रहा है ना, ये बात है। चलो जो भी है ड्रामा ठीक है, पर हमें समझना है कि हमें, मैं समझता हूं ना कि भी देह अभिमान था ना, क्योंकि देह की दृष्टि से देख रहा था, इसको समझाना चाहिए, ये अच्छा होगा, परंतु क्यों नहीं मैंने आत्मा समझ करके समझाया। बनना होगा बनेंगे, नहीं बनना होगा नहीं बनेंगे, मतलब तब ज्ञान तब मतलब सुनाने का ही नशा रहता था, बस गला से चौक हो जाता था बोलते 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 बोलते, मतलब प्रदर्शनी समझानी है, बस एक ही भूत सवार होता था, प्रदर्शनी समझानी है। उस टाइम मेरा प्रदर्शनी लगाने का, प्रदर्शनियां बनाने का ये बहुत अच्छा रहता था, परंतु मुझे अब समझ में आ रहा है कि तब कहीं ना कहीं देह अभिमान आ जाता है, फीलिंग आ जाती है, क्योंकि अब मैं प्रदर्शनी समझा रहा हूं, अब एक मेले में और माइक बहुत तेज कर दिया, अब मेरे पास भीड़ खड़ी है सुनने के लिए और उधर उन्होंने माइक तेज कर दिया, अब मैं बीच में से छोड़ करके भी नहीं जा सकता, तो मेरे को अंदर अंदर तो गुस्सा आ रहा था ना, मेरा गला चौक हो रहा है। और जब खत्म हुआ तो जाके बहन जी को बताया, बहन जी आपने माइक क्यों तेज करवा दिया, मेरा गला चौक हो जाएगा, मैं कैसे बोलूंगा वहां पर, चौक हो गया, बहन जी को सॉरी बोलना पड़ा, तो क्या हो गया, मेरा अभिमान आ गया ना। तो हमें इस बात को नोट करना है, मतलब ये मेरे को पहले से पता होता, मैं पहले से सीखा होता तो बहन जी को मैं जाके गुस्सा नहीं करता ना। ये बातें सारी इसलिए आ रही हैं क्योंकि आप बता रहे हैं, अब इतने टाइम तो हो गया हमें, वैसे हर एक को समझ लेना चाहिए कि हमें क्या करना है, जितना जल्दी जो समझेगा उतना अच्छा है। क्या हमने अभिमान और अपमान ये दो बातें
हमारे से विकर्म करा देती है। वो हमारा बहनों के साथ, भाइयों के साथ, जिनको समझाया उनके साथ हमारा विकर्म बना है, अकर्म नहीं बना। ये बात याद रखनी। आगे रखा गया, मेरे को ये क्यों कहा गया? ये मेरा अपमान किया गया है। यही अभिमान और अपमान की भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आ जाती है। जब है ही खुदाई खिदमतगार, करन करावनहार बाप है, तो अभिमान कहां से आया और अपमान कहां से हुआ? तो छोटी सी गलती है ना। इसलिए कहा जाता है कि खुदा को जुदा नहीं करो, खुदा को जुदा नहीं करो। इसमें जो ना उर्दू के अंदर मुझे एक बात याद आ रही है, जब याद रखने वाली है, कभी आपको जरूरत पड़े तो आप बता सकेंगे। खुदा और जुदा उर्दू में एक तरीके से लिखे जाते हैं, सिर्फ एक डॉट लगाते ही वो खुदा बन जाता है, और डॉट उसके नीचे ना लगाएं तो वो जुदा हो जाता है। लाइन समझे मेरी बात को? खुदा में तो आएगा और जुदा में क्या आएगा? मैंने क्या बोला है उसको नहीं सुना आपने। उर्दू में जब हम लिखते हैं, उर्दू तो आती नहीं, हमें नहीं आती, मैं वैसे बता रहा हूं, कहीं जरूरत पड़े तो बता सकते हो। जैसे यहां मेरे सामने आ गया कि खुदा और जुदा एक जैसे लिखे जाते हैं। यदि जुदा लिख दिया है, उसके नीचे हमने यदि एक बिंदी लगा दी तो वो खुदा हो जाएगा, बिंदी हटा दी तो जुदा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ नुक्ता बोलते हैं उर्दू में। मतलब नुक्ता लगा दिया और बिंदी लगा दी तो क्या हो जाएगा? वो खुदा हो जाएगा। बिंदी हटा दी तो जुदा हो जाएगा। जी एक मुरली में बाबा ने बोला था श्री कृष्ण को खुदा भी मत समझो, और वो खुदा से जुदा भी नहीं है। हाँ, आदम को खुदा मत समझो, कृष्ण के लिए नहीं, आदम कृष्ण की आत्मा, ब्रह्मा है ना। हाँ, आदम को खुदा ना जानो, खुदा ना समझो। आदम खुदा नहीं है, परंतु आदम खुदा से जुदा भी नहीं है। सेवा में भी कंबाइंड, बाबा की श्रीमत पर चलने वाले बाबा की श्रीमत पर सेवा कर रहे हैं तो कंबाइंड हैं। यदि बाबा की श्रीमत पर नहीं कर रहे हैं तो कंबाइंड नहीं। कंबाइंड रूप याद रखो, खुद और खुदा और खिदमत, खुदा भी और खिदमत भी, सेवा भी, दोनों को एक साथ याद रखो। 30 मार्च 1985 को बाबा ने याद रखना मतलब आ रहा है उसको, खुदा से और जुदा दोनों के अंदर बिंदी का फर्क है ना, तो बिंदी को बोलो मत बोलो तो जुदा हो जाएंगे। तो हाँ, बिंदी लगाएंगे तो खुदा हो जाएगा, जैसे ही बिंदी हटाई तो वो उसको पड़ा जाएगा जुदा। तो उसे तो बाबा बता रहे कि बिंदी को याद करो। हाँ, तो मुझे याद करो। बिल्कुल बिल्कुल। 30 मार्च 1985 को बाबा ने कहा, स्वभाव अर्थात स्व का भाव, स्व श्रेष्ठ को कहा जाता है। स्व माना मैं आत्मा, तो स्व श्रेष्ठ को कहा जाता है। श्रेष्ठ भाव है स्व का भाव, आत्म अभिमान है। लेकिन भाव स्वभाव बहुत शब्द बोलते हो ना, तो ये कमजोर स्वभाव है। देखो कितनी छोटी बात को बाबा कैसे समझाते हैं। स्व का भाव मतलब आत्मा का भाव, स्व का भाव आत्मा का भाव, स्व का भाव श्रेष्ठ का भाव। स्व का भाव को क्या कहा? श्रेष्ठ। स्व श्रेष्ठ, आत्मा जो है ना वो श्रेष्ठ है, आत्मा का भाव है तो वो श्रेष्ठ भाव है। स्व का भाव है, आत्म अभिमान है। लेकिन स्वभाव के साथ फालतू कोई भी शब्द लगा देते हैं, भाव स्वभाव,
तो भाव स्वभाव बहुत शब्द बोलते हो ना, तो ये कमजोर हो जाता है, कमजोर स्वभाव है। जो समय प्रति समय उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है, जिसको आप लोग रॉयल रूप में कहते हो, मेरी नेचर ऐसी है। नेचर श्रेष्ठ है तो बाप समान है, विघ्न रूप बनती है तो कमजोर स्वभाव है। तो तीनों शब्दों का अर्थ जानते हो ना। कई प्रकार के तनाव हैं। तनाव का आधार है मैंपन। मैंने ये किया, मैं ये कर सकती हूं, मैं ही करूंगा। ये जो मैंपन है, ये तनाव पैदा करता है, ये तनाव पैदा करता है। मैं ये देह अभिमान का है। एक है मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, एक है मैं फलानी हूं, मैं समझदार हूं, मैं योगी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं सेवा में नंबर आगे हूं। ये मैंपन तनाव पैदा करता है। इसी कारण सेवा में कहां कहां जो तीव्र गति होनी चाहिए, वे तीव्र की बजाय धीमी गति हो जाती है। चलते रहते हैं, लेकिन स्पीड नहीं हो सकती। स्पीड तीव्र करने का आधार है दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख सदा दूसरे को बढ़ाना ही अपना बढ़ना है। समझते हो ना। सेवा में क्या मैंपन आता है? ये मैंपन ही तीव्र गति को समाप्त कर देता है। ये मैंपन क्या करता है? तीव्र गति को समाप्त कर देता है। मैं नहीं, लेकिन बाप ने निमित्त बनाया है। मैं नहीं, लेकिन बाप ने निमित्त बनाया है। मैंपन तो समाप्त हो गया ना। मैं की बजाय मेरा बाबा, मैंने किया, मैंने कहा, ये नहीं, बाबा ने कराया, बाबा ने किया। फिर देखो सफलता सहज हो जाएगी। आपके मुख से बाबा बाबा जितना निकलेगा, उतना अनेकों को बाबा का बना सकेंगे। 27 मार्च 1981 को बाबा ने समझाया, वास्तव में बात होती है छोटी, लेकिन सोच सोच कर छोटी बात को बड़ा कर देते हो। सोचने की खातिर से वे बात छोटी से मोटी बन जाती है। सोचने की खातिर नहीं करो, ये क्यों आया, ये क्यों हुआ। पेपर आया है तो उसको करना है। पेपर क्यों आया, ये क्वेश्चन होता है क्या? वेस्ट और बेस्ट सेकंड में जज करो, सेकंड में उसको समाप्त करो। वेस्ट है तो आधा कल्प के लिए वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दो। आधा कल्प के बाद ही वो बात सामने आएगी ना, उसको वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दो। वेस्ट पेपर बॉक्स बहुत बड़ा है। जज बनो, वकील नहीं। क्या बनो? जज बनो, वकील नहीं। वकील छोटे केस को भी लंबा कर देते हैं, और जज सेकंड में हाँ व ना की जजमेंट कर देता है। वकील बनते हो तो काला कोट आ जाता है 1 सेकंड की जजमेंट, है 1 सेकंड की जजमेंट। ये बाप का गुण है व नहीं? नहीं है तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दो।
और जो भी बात लगे कि ये बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं है तो उसे उठाओ और वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दो कि 5,000 साल बाद फिर आना, फिर हम तुझे पेपर बॉक्स में वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है भाई जी, गदा चला चला के मार के उसको फेंक देना है। गदा चला चला कर वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दो। अगर बाप का गुण है तो बेस्ट के खाते में जमा करो, बाप का गुण है तो बेस्ट के खाते में जमा करो। बाप दादा का सैंपल तो सामने है ना, कॉपी करना अर्थात फॉलो करना। बाबा को कॉपी करने का मतलब क्या है कि बाप को फॉलो करना। कोई नया मार्ग नहीं बनाना है, कोई नई नॉलेज इन्वेंट नहीं करनी है, हमने नया ज्ञान कोई ढूंढ करके नहीं लाना। बस जो बाबा ने बताया है, जो परमात्मा ने बताया, वही हमने सबको देना है। बाप जो सुनाता है उसको अपने जीवन में लाना है, उसको अपने जीवन में लाना है। 29 मार्च 1981 को बाबा ने समझाया, योग का वायुमंडल वाइब्रेशन बनाने के लिए सहयोग, फल लो, बाकी और व्यर्थ बातें करना व विस्तार में जाना, इसके लिए कोई का साथ मत लो। वे हो जाएगा शुभ चिंतन, वे हो जाएगा शुभ चिंतन और वे हो जाएगा पर चिंतन। बाबा को साथ लेंगे, परमात्मा को साथ लेंगे तो बन जाएगा शुभ चिंतन, और यदि परमात्मा को साथ नहीं लेंगे, दूसरों को साथ लेंगे तो वो बन जाएगा पर चिंतन। सब समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है ही ये एक बात, है ही ये एक बात। मेरा पार्ट ड्रामा में नहीं है, मेरे को स्थान नहीं मिला, ये सब फालतू बातें हैं। सब मिल जाएगा, सिर्फ कनेक्शन को ठीक करो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी, कहां जाने की फुर्सत ही नहीं होगी। बाप दादा के सामने जाकर बैठ जाओ तो कनेक्शन जोड़ने के लिए बाप दादा आपके सहयोगी बन जाएंगे, बाप दादा आपके सहयोगी बन जाएंगे। अगर 1-2 सेकंड अनुभव ना भी हो तो कंफ्यूज ना हो जाओ। थोड़ा सा जो टूटा हुआ कनेक्शन है उसको जोड़ने में 1 सेकंड व मिनट लग भी जाता है तो हिम्मत नहीं हारो, निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं और ही निश्चय को परिपक्व करो। बाबा मेरा, मैं बाबा का। इसी आधार से निश्चय के फाउंडेशन को और ही पक्का करो। बाप को भी अपने निश्चय के बंधन में बांध सकते हो, बांध सकते हो। बाप भी जा नहीं सकते। इतनी अथॉरिटी इस समय बच्चों को मिली हुई है। बाबा जा नहीं सकता, बाप भी जा नहीं सकता। भाई जी ये समझाइए, बाबा कह रहे हैं बाप दादा के सामने जाके बैठो, 1-2 मिनट तो लगेगा कनेक्शन होने में। ऐसा है ना कि बाबा, अब हम दुनिया के झमेले में चल रहे हैं और दुनिया के झमेले से निकलकर हम बाबा के पास जाएंगे तब तो बाबा की बातें हमें समझ में आएंगी ना। थोड़ी देर तो लगेगी ना दुनिया से अपना कनेक्शन काटने में। इसीलिए सेंटर पर जब जाते हैं वो गीत बजाने का क्या नियम है, ताकि
इनका गीत सुन करके दुनिया से कनेक्शन थोड़ा हट जाए। बाकी और गीत का कोई मतलब नहीं। बाबा ने मुरलियों में कहा, जब तुम्हारी बुद्धि कनेक्ट नहीं हो रही है, स्थिर नहीं हो रही है, तो एक दो लाइन गीत की सुनो और फिर बाबा के साथ अपनी बातें करना शुरू कर दो। अच्छे अच्छे गीत घर में होने चाहिए। ये लाइन है ना बहुत भाई जी कंफ्यूज करने वाली है। नहीं, कंफ्यूज कुछ नहीं है। नहीं, अभी तो समझ में आ गया। वैसे भाई जी बहने रहती है ना सेंटर में, बाबा के फोटो के आगे बैठे रहते हैं। वो वही है, मतलब मेन बात क्या होता है ना कि शब्दों के आधार पर पढ़ने से फिर वही करेंगे ना कि हम उनके आगे बैठे रहेंगे, कभी तो कनेक्शन जुड़ेगा। ये भी बोलता है ना, घूमते हुए याद कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि मतलब उनकी याद हटानी है, न कि बैठना है। हाँ, चलते फिरते बाबा को अपने बाबा हम कहीं भी चलते फिरते याद कर सकते ना। हाँ। हमने परमात्मा की बातों को तो याद रखना है। हाँ, याद तो कभी कर सकते, उसमें करना नहीं है। बाबा एक शब्द के लिए, करने शब्द के लिए गुस्सा आता है बाबा को। वैसे इसको समझे कैसे गुस्सा आता है। बच्चे कहते हैं आओ चलो बाबा को याद करें। अरे अब तक क्या कर रहे थे तुम, अब याद करें, पहले क्या कर रहे थे। बाबा को कई बार गुस्सा आता है, मुझे याद नहीं कर सकते तुम, नहीं तो भूल जाते हो। नहीं, बच्चे कहते हैं आओ आओ 5 मिनट है ना भगवान को याद करें। अच्छा तो अब तक क्या करते रहे तुम भाई, बाकी टाइम तो तुमने बर्बाद कर दिया। ये शब्द नहीं बोलना, मेरे को बहुत अखरता है। क्यों नहीं याद था भाई। आपको हर समय भगवान को याद रखना है, अब क्यों याद करें। अब करें तो उसका मतलब पहले याद नहीं था ना। मोस्टली भाई बहन कहते हैं चलो 5 मिनट बाबा को याद करते हैं। तो अब तक क्या कर रहे हैं, खड़े खड़े क्या कर रहे हैं। खड़े खड़े भगवान क्यों नहीं है याद। बाबा के कमरे में जाएंगे तो बाबा याद आएगा, बाहर बाबा याद नहीं आएगा, भगवान याद नहीं आएगा। मतलब बहुत बहुत डांट लगाते हैं बाबा। जब मेरे सामने सुनता हूं या मेरे मुंह से निकलता है करे ना, मेरा मुंह अटक जाता है। करना नहीं, बाबा कहते करना नहीं, याद रहना चाहिए। याद रहती है, याद रखते हैं, याद करते नहीं बोलना है। इतनी अथॉरिटी इस समय की को मिली हुई है, इस समय को अथॉरिटी मिली हुई है कि परमात्मा भी नहीं जा सकता जब तक हमें संपन्न ना बनाए। ड्रामा में परमात्मा का पार्ट नूंदा हुआ है कि सबको संपन्न बनाए तब वो जाए, बिना सबको संपन्न बनाए वो भी नहीं जा सकता। कितनी क्लियर बात की है ना। इतनी अथॉरिटी इस समय बच्चों को मिली हुई है, हम बच्चों को मिली हुई है, जा नहीं सकता वो। अथॉरिटी को, नॉलेज को यूज करो, परिवार के सहयोग को यूज करो। कंप्लेंट लेकर नहीं जाओ, सहयोग की भी मांग नहीं करो कि कोई सहयोग दो। प्रोग्राम सेट करो, कमजोर होकर नहीं जाओ, क्या करूं कैसे करूं, घबरा के नहीं जाओ, लेकिन संबंध के आधार से, सहयोग के आधार से जाओ। किसके पास, बाबा के पास। मतलब एकदम सहयोग मांगने नहीं जाना है, बाबा सहयोग दे दो, घबरा कर बाबा के पास नहीं जाओ, लेकिन संबंध के आधार से कि वो हमारा बाप है, वो हमारा टीचर है, वो हमारा गुरु है। सहयोग के आधार से जाओ कि अपने आप ही आपको सहयोग मिले। 21 फरवरी 1985 को बाबा कहते, बाप के आगे शिकायत करते हो, ऐसा मेरे से क्यों होता, मेरा ही ऐसा पार्ट क्यों है, मेरे ही संस्कार ऐसे क्यों हैं, मेरे कोई ऐसे जिज्ञासु क्यों मिले हैं, मेरे कोई ऐसा देश क्यों मिला है। ऐसी शिकायत करने वाले तो नहीं,
शिकायत माना भक्ति का अंश। यदि हम शिकायत कर रहे हैं तो अभी हम भगत हैं। कैसा भी हो, लेकिन परिवर्तन करना ये सेवाधारियों का विशेष कर्तव्य है। चाहे देश, चाहे जिज्ञासु हैं, चाहे अपने संस्कार हैं, चाहे साथी हैं, शिकायत के बजाय परिवर्तन करने को कार्य में लगाओ। सेवाधारी कभी भी दूसरों की कमजोरी को नहीं देखो। अगर दूसरे की कमजोरी को देखा तो स्वयं भी कमजोर हो जाएंगे। इसलिए सदा हर एक की विशेषता को देखो, विशेषता को धारण करो, विशेषता का ही वर्णन करो। यही सेवाधारी के विशेष पूर्ति कला का साधन है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।